नमस्ते। जानते हैं, हमारे आसपास कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो देखने में तो बड़े सीधे साधे लगते हैं, पर उनका इतिहास उफ, बड़ा ही गहरा और अंधेरा होता है। आज हम एक ऐसे ही पौधे के बारे में जानेंगे जिससे सदियों से अपराध की दुनिया में एक गुप्त हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाता रहा है। चलिए, एक सवाल से शुरू करते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई जब चाहे अपनी मर्जी से शरीर पर चोट का निशान बना ले? एक ऐसा निशान जो देखने में बिल्कुल असली लगे। सुनने में अजीब लगता है ना, लेकिन ये मुमकिन है। जरा सोचिए, एक मामूली सा दिखने वाला पौधा कितना खतरनाक हो सकता है। इसी एक चीज का इस्तेमाल करके लोग अधिकारियों को धोखा देने के लिए नकली छोटे बनाते थे, सजा देते थे और तो और आपराधिक गर्भपात तक करवा देते थे। यही नहीं, इसका उपयोग मवेशियों को जहर देने और आंखों में कंजंक्टिवाइटिस जैसी जलन पैदा करने के लिए भी होता था। तो आखिर ये चीज है क्या? चलिए, इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं और मिलते हैं हमारे आज के विलन से, मांकिंग नट से। तो इसका साइंटिफिक नाम है सेमीकार्पस एनाकार्डियम। और पता है, ये काजू के परिवार का ही है और इस परिवार के कई और पौधे भी जहरीले होते हैं। इसे मार्किंग नट क्यों कहते हैं? क्योंकि पुराने जमाने में धोबी इसके रस से कपड़ों पर निशान लगाते थे और वो निशान हवा लगते ही पक्का काला हो जाता था। इसे भल्ला तक या बिब्बा के नाम से भी जाना जाता है। जब ये कच्चा होता है ना, तो ये दिल के आकार का हरा सा फल बड़ा ही मासूम दिखता है। कोई सोच भी नहीं सकता कि इसके अंदर क्या छिपा बैठा है। कुदरत भी क्या क्या कमाल दिखाती है ना? लेकिन जैसे ही ये पकता है, इसका रंग काला हो जाता है और यही इसका असली खतरनाक रूप है। इसके अंदर एक बहुत ही शक्तिशाली तेल जैसा रस भरा होता है, जो कि इसका सबसे जहरीला हिस्सा है। तो सारा खेल इसके जूस का है। असली जहर वो इस फल के बीज से निकलने वाले रस में ही होता है। और ये कोई मामूली जूस नहीं, बल्कि एक बहुत ही पावरफुल इरिटेंट पॉइजन है। मतलब ऐसा जहर जो शरीर पर लगते ही जबरदस्त जलन और रिएक्शन पैदा करता है। चलिए, अब थोड़ा और गहराई में जाते हैं और समझते हैं कि ये जहर आखिर शरीर पर करता क्या है और इसके पीछे की साइंस क्या है। देखिए, इसके जहरीले असर के पीछे दो मेन केमिकल हैं, सेमीकार्पोल और बिलावानॉल। यही वो जोड़ी है जो मिलकर इसे इतना खतरनाक बनाती है और स्किन से लेकर शरीर के अंदरूनी अंगों तक को नुकसान पहुंचाती है। अब इसकी ताकत का अंदाजा लगाइए। सिर्फ 5 से 10 ग्राम रस, मतलब सोचिए करीब करीब 1 चम्मच, और बस इतना ही किसी की जान लेने के लिए काफी है। वाकई बहुत जहरीला है। और अगर किसी ने इसकी जानलेवा डोज ले ली तो मौत 12 से 24 घंटे के अंदर अंदर हो सकती है। मतलब बचने का वक्त बहुत ही कम मिलता है। अगर ये स्किन पर लग जाए तो क्या होता है? सबसे पहले तो भयानक जलन होती है, खुजली होती है और फिर दर्दनाक फफोले बन जाते हैं, जिनमें एक तीखा चिपचिपा पानी भरा होता है। और सबसे अजीब बात यह है कि ये घाव देखने में बिल्कुल किसी गहरी चोट या नील के निशान जैसे लगते हैं। लेकिन सोचिए, अगर ये जहर शरीर के अंदर चला जाए तब तो ये पूरी तबाही मचा देता है। मुंह और गले में छाले, पेट में जबरदस्त इन्फेक्शन, सांस लेने में दिक्कत, यहां तक कि दिल की धड़कन तेज हो जाती है और आखिर में कोमा और फिर मौत। तो सवाल ये उठता है कि इतने खतरनाक जहर का क्या कोई इलाज है? और अगर कोई मामला सामने आता है तो जांच करने वाले इसका पता कैसे लगाते हैं? आज की मेडिकल साइंस में सबसे पहला काम तो ये होता है कि जहर को शरीर से हटाया जाए। अगर स्किन पर लगा है तो उसे साबुन और पानी से अच्छी तरह धोकर साफ करते हैं, और अगर किसी ने निगल लिया है तो स्टमक वॉश किया जाता है। इसके बाद जो भी लक्षण दिख रहे हैं उनके हिसाब से इलाज और दवाइयां दी जाती हैं। और एक दिलचस्प बात यह भी है कि आयुर्वेद में भी इसके इलाज का जिक्र मिलता है। नारियल और धनिया जैसी आम चीज़ों का इस्तेमाल बाहरी और अंदरूनी दोनों तरह के इलाज के लिए किया जाता था। वैसे आयुर्वेद में इसका इस्तेमाल दवा के तौर पर भी होता है, लेकिन हाँ, बहुत ही सावधानी से और इसे प्यूरिफाई करने के बाद ही। ये पौधा इतना शातिर है कि मौत के बाद भी अपने निशान छोड़ जाता है। जो पोस्टमार्टम होता है तो फोरेंसिक एक्सपर्ट्स को मुंह के पास चोट जैसे निशान और फफोले मिलते हैं। पेट में सूजन और लिवर में खराबी के साफ साफ सबूत दिखते हैं। और हाँ, उन फफोलों के अंदर का जो लिक्विड होता है ना, उसे केमिकल जांच के लिए सबूत के तौर पर संभाल कर रखा जाता है। तो ये सिर्फ एक पौधा नहीं है, इसकी एक बहुत ही अंधेरी, एक काली विरासत है।
जैसा कि एक सोर्स में साफ साफ लिखा है कि बीमारी का बहाना बनाने वाले लोग इसका इस्तेमाल नकली चोट के निशान बनाने के लिए करते थे। ये लाइन इसके सबसे अजीब और आपराधिक इस्तेमाल को बिल्कुल साफ कर देती है। तो कपड़ों पर निशान लगाने से लेकर इंसानों को अपना शिकार बनाने तक, ये जो भल्ला तक या मार्किंग नट है, इसकी कहानी हमें ये दिखाती है कि कैसे कुदरत की कोई भी चीज़ अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी, सब इस्तेमाल करने वाले पर निर्भर करता है। और ये पूरी कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। हमारी प्रकृति में ऐसे और कितने जहर छिपे हैं जिनका ऐसा ही कोई छिपा हुआ कोई आपराधिक इतिहास हो सकता है? क्या पता जवाब हमारे आसपास ही कहीं हो।